गोल्ड यानी सोना सेफ हेवन के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली एशियाई ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसकी कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है वो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। क्या इसका आने वाला फ्यूचर मजीद महंगा होगा? क्या ये यहाँ से रिवर्स लेगा? किस तरह के मामलात हमें देखने को मिल सकते हैं? क्या ये वक्त है कि मजीद हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके इसको सिक्योर सेफ हेवन के तौर पर अपने पास सेव कर लें? आइंदा आने वाले वक्त में क्या पता ये 10 लाख का हो जाए। जिस तरह की बातें हमें मार्केट में या एनालाइज करने वाले मार्केट एनालाइजर्स हमें गाइड कर रहे हैं, या जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है उसकी कुछ झलक, कुछ पिक्चर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ, जो कि आपको स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड के हवाले से या फॉरेक्स के हवाले से मजीद रिफाइंड सोच रखने में मदद करेगी। मैं मोहम्मद अब्रार आपके लिए लेके आया हूँ गोल्ड, स्टॉक्स और क्रिप्टो के हवाले से एक मेजर अपडेट, जो कि एंड तक आपके तकरीबन 95% सवाल सॉल्व कर देगी कि आइंदा आने वाला वक्त हमें कैसा दिखने वाला है। तो गोल्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिकन कंपनी मॉर्निंग स्टार के जो कि सर्वे करती है बड़े मैसिव लेवल के ऊपर, उनका ये डिक्लेरेशन है कि आने वाले कुछ महीने या साल के अंदर हमें 38% तक का ड्रॉप गोल्ड में देखा जा सकता है। और इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर मार्केट ने $1,500 का जो मैसिव जंप लिया, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस ने उसको काफी इफेक्ट किया और मजीद इफेक्ट करते 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 इस टाइम गोल्ड एक हाईएस्ट तरीन सतह पे मौजूद है। अगर हम यूएस की इकोनॉमी को देखें तो 20 इयर्स ऑफ साइकिल जो कि इकोनॉमिक साइकिल है वो तकरीबन 27 से 28 के अंदर जाकर खत्म होगा, और इसमें मजीद 2 साल हमें देखने को मिलेंगे, जिसके बाद एक रिसेशनरी पीरियड रहेगा और उसके बाद एक रिकवरी साइकिल देखने को मिलेगा। ये 20 इयर्स का पीरियड है। उससे पहले पहले ये मार्केट अपने आप को एक मजीद एक पंप पोजीशन पर लेकर जाएगी उस रिसेशन टाउन से पहले, जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके हवाले से भी आपको बताता चलूं। अमेरिका के कुछ ऐसे तहफुजात जो कि वर्ल्डली इकोनॉमिक्स को देखते हुए अपने आप को मजीद माशी तौर पर मजबूत करने के लिए जो इकदाम टैरिफ्स के लिए गए, जिसमें पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स इंडस्ट्री या क्रिप्टो आपको एक मैसिव डिस्टर्बेंस के अंदर आपको नजर आ रही है। उसकी वजूहात क्या है, उसके ऊपर चल जाए। टैरिफ लगाने के बाद आप जरा गौर करिएगा कि टैरिफ का मेन निशाना कौन है। मेन निशाना आपको चाइना नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका ये दो ऐसी इकोनॉमीज है जो कि वर्ल्ड ट्रेड का 43% एरिया कवर करती हैं, यानी कि इनका पूरी दुनिया की ट्रेड के ऊपर 43% का कंट्रोल है। अगर चाइना डूबता है तो अमेरिका भी डूबता है। अगर ये दोनों डूबते हैं तो इसका मतलब वर्ल्ड क्राइसिस शुरू होता है। तो इतनी जल्दी ये होने नहीं वाला। कुछ तहफुजात को लेते हुए, कुछ चीजें मनवाने के लिए अमेरिका ने ये हैवी टैरिफ्स लगाना शुरू किए, जिसके ऊपर 145 से 245% इंक्रीज टैरिफ अमेरिका ने लगाया। लगाते ही उसको 145 पे वापस रिवाइज किया तो 90 डेज का पॉज दे दिया। 90 डेज का पॉज देने का मकसद क्या है कि वो कुछ निगोशिएट करें, उनके कुछ मामलात हैं वो नेगोशिएशन के अंदर क्लियर हो जाए। उस निगोशिएशन को मजीद परसू करने के लिए उन्होंने काफी तबदो की, काफी वर्किंग करने के बाद चाइना उसको एक टसलबाजी में लेकर, एक टग ऑफ वॉर की सूरत में लेकर उन्होंने कहा हम इसको परस्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और उन्होंने 145% ऑफ टैरिफ अप्लाई कर दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। साथ ही साथ लिक्विड गैस की जो भी इम्पोर्ट्स थी उन्होंने कट ऑफ कर दी, और काफी ऐसी इम्पोर्ट्स जो कि उससे रिलेटेड थी कट ऑफ कर दी। चाइना बेसिकली 70% एक्सपोर्ट मुल्क है और 70% इसी तरह अगर देखा जाए इम्पोर्ट मुल्क के अंदर शामिल होता है अमेरिका। मेजर जो भी इम्पोर्ट्स हैं वो चाइना से अमेरिका में मुंतकिल की जाती हैं, जिसके ऊपर टैरिफ लगाने से मतलब ये कि युआन यानी चाइनीज करेंसी पहले ही थोड़ी सी कमजोर थी, उसको मजीद कमजोर करने के लिए इन्होंने टैरिफ्स लगाया ताकि उनकी इंडस्ट्री हिले और वो अपने घुटनों को बंद बैठ के अपनी रिक्वेस्ट करते हुए अमेरिका को कहें कि खत्म कर दें, हम हर चीज मानने को तैयार हैं। लेकिन उसके वाइस वर्सा उन्होंने इस जंग को ऐसे लिया कि
कमजोरी अमेरिका की भी थी। अमेरिका ने क्या किया, जब गोल्ड 2957 के लेवल पर था, याद होगा मार्केट में एकदम ये न्यूज आई थी कि गोल्ड यूके से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है, टन्स ऑफ टन्स का जो सोना है वो ट्रांसफर होगा। उसकी कुछ लॉजिक्स थी और उसके बाद उसको कहा गया कि वो चोरी हो गया। चोरी नहीं हुआ, बेसिकली अमेरिका ने अपने डेट्स पे करने थे, डेट्स पे करने के लिए डॉलर नहीं था, उनको छापना पड़ता, छापते तो इन्फ्लेशन आती तो काफी इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस होती, तो उन्होंने गोल्ड के अंदर इसको पे आउट किया। जब उन्होंने सेल ऑफ किया गोल्ड, तो मार्केट में $80 to $90 का आपको डंप स्लम्प देखने को मिला। प्लान उनका ये था कि जब गोल्ड वापस 25-2600 के एरिया में आएगा, जब रिट्रेस करेगा, हम वहां से बाय कर लेंगे। लेकिन आइंदा आने वाले जो पॉलिसी मेकिंग्स थी, टैरिफ वॉर स्टार्ट होने वाली है, चाइना इससे काफी मुहतात तरीके से हैंडल कर रहा था। चाइना ने क्या किया, इसको फौरी तौर पर इंश्योर्ड कंपनीज के थ्रू बकअप कराया, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लग इन कराई, प्लस अपनी इकोनॉमी को ये कहा कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपनी जितना भी असासा है उसका 1% रिजर्व गोल्ड के अंदर इंक्रीज करें, यानी प्लग इन करें। उससे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और जहां से गोल्ड रिट्रेस करना था वहां से मैसिव पंप पे लिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को क्या हुआ कि जब उसने गोल्ड में पे आउट किया, वो परचेज करने के वापस काबिल नहीं था, और मजीद हाई से अगर परचेज करता तो उसके जो डॉलर की जो वर्थ है मजीद जमीन पर गिर जाए। ये टग ऑफ वॉर कब तक चलनी है, क्या मामलात है। अब यहाँ एक ऐसा टर्न आने वाला है कुछ दिन के अंदर, क्योंकि टैरिफ के अंदर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर उन्होंने टैरिफ वेव ऑफ कर दिया। 20% उधर का उधर ही है, बाकी जिस तरह ममालिक के ऊपर, लेकिन वो पॉज्ड है। और ऊपर जो इन्होंने अप्लाई किया था उसके ऊपर से वो खत्म करने की लॉजिक ये थी कि उनके कुछ मामलात सेटलमेंट में आए। इससे क्या हुआ कि क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को अगर डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो हाई वॉलेटाइल हाई रिस्की मार्केट रहती है, अनसर्टेनिटी को देखते हुए इन्वेस्टर थोड़ा सा अपने आप को साइड रखता है। अब उस अनसर्टेनिटी का फायदा अमेरिका कैसे उठा रहा है, इसको सारे सर्कल को जोड़ने का एक मकसद है, तो आप इसको गौर से समझिएगा। अमेरिका से के जो मामलात हैं चाइना के साथ, वो सॉर्ट आउट होने के कुछ कदम दूर है। क्रिप्टो स्टॉक्स को गिराने के लिए जो भी इकदाम किए गए, ये प्री प्लान थे। प्री प्लान क्यों थे, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिप्टो के हवाले से अमेरिका ने कहा कि यह हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर जब भी कोई चीज बंदा प्लान करता है कि मैं ये चीज खरीदूंगा तो इसको मैं अच्छी कीमत पे खरीदूंगा, उसको अच्छी कीमत में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया के अंदर ये क्लैश क्रिएट किया गया, और क्रैश को यूटिलाइज करते हुए प्लगइन्स जनरेट करी जा रही। अब गोल्ड किसी भी टाइम पे मैसिव सेलिंग होगा, मैसिव सेलिंग से जो क्रिप्टो की बाइंग है उसमें होना है। क्रिप्टो से इन्होंने अपने उस रिजर्व को जो झटका पड़ा था वो कवर अप करना है, और उसको फिर सेल ऑफ करके मार्केट को गोल्ड से रिकवर करेंगे डिप पे बाइंग करने के बाद। आइंदा आने वाले वक्त में आपके लिए क्या होगा, क्या आपने क्रिप्टो को होल्ड करना है, गोल्ड के हवाले से क्या अपडेट है। तो अभी ये कि जिनकी बाइंग 2500 के लेवल पे थी या 2700 के लेवल पे थी, वो यहाँ अगर ट्रेडर हजरात हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इस जोन में, क्योंकि 3325 से लेके 3375 या मैक्सिमम 3400 का एरिया, यहाँ वो अपने पार्शियल मैक्सिमम सेल ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अपनी टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करें, डिप आएगा, वहां से आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करने के काबिल होंगे, क्योंकि कुछ दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट्स आपके सामने होते हुए नजर आएंगी, और सेटलमेंट्स के बाद फौरी तौर पर आप जो क्रिप्टो से रिलेटेड हैं वो आप रिकवरी मोड में देखेंगे कि क्रिप्टो अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर गया और काफी हद तक रिकवरी आई। उस रिकवरी के दौरान में जब गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी, यहां से पैसा जब क्रिप्टो के अंदर आएगा
तो आपको वहां अच्छी धूप मिलेगी और जो स्टॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू होंगे। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आपको एक रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगी और ये रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट रहेगी। अगर मंथली चार्ट को देखा जाए गोल्ड का, तो ये पैराबोलिक मूव है और पैराबोलिक मूव की जब करेक्शन आती है वो इसी तरह बिल्कुल शार्प डाउनवर्ड आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी करीब देखने की कोशिश करेंगे और आपके हाथों से वो गोल्ड की प्राइसेस नीचे मजीद गिरती जाएंगी। तो अपने आप को मोहतात रखें। जिन्होंने बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म फिजिकल गोल्ड के हवाले से, वो फिजिकल गोल्ड की एक अच्छी डिप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें, जो कि आइंदा आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने तक आपको देखने को मिल सकती है और वापस आपको गोल्ड तकरीबन तकरीबन 270,000 पाकिस्तानी तोला नजर आ सकता है। और 70,000 टू 90,000 का एरिया ब्रैकेट ऐसा है जो कि रीबाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। मजीद अगर डिप देखा जाए तो $220,000 अगर इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबलाइज होती है तो हमें वो एरिया भी देखने को मिल सकता है। ये दो जोन्स हैं, 2,70,000 रुपये तोला और 2,30,000 रुपये तोला तक मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकती है, जो कि अच्छी रिट्रेसमेंट रहेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसके साथ साथ आपसे लेता हूं इजाजत। दो में याद रखिएगा। अल्लाह ने